पहले गुरुकुल में विद्या प्राप्त होती थी और अब विद्या नहीं मिलती। तो बोले अब क्या मिलती है? बोले एजुकेशन, डिग्रियां, है ना। पहले जब हमारे जमाने के माँ साहब बैठे हैं, माँ साहब आप अलग बैठ गए, दिखाई ना दे रहे हो जाते, इधर आओ तो दे के भसम में आगे धमालो दूर परी, बदलो तो ले ही ले। हाँ यहां बैठो। हमारे तुम्हारे जमाने में जो पढ़ाई होती थी तो हम लोग अपने गुरुओं, अपने टीचरों को गुरु मानते थे, उनके चरण छूते थे और वो लोग भी हमसे ये पूछते थे कि आज घर पे कौन कौन अपने माँ बाप के पांव छू के आया है। तो हम न्यों करके हाथ ठाड़ा करते हम छू के आए हैं। और जो नहीं छू के आते बिना की नानी सी मर जाती, सो वो सोचते का उतना फिर हाथ ठाड़ो करायो तो फिर नानी मरेगी, है ताते कर लेते, वो भी छूना शुरू कर देते थे। तो वो ऐसी विद्या थी कि उससे भले ही डिग्रियां कम हो, है भले ही जानकारी कम हो, पर जीवन में चरित्रवान बना देती थी। वो अंदर से इंसान बना देती थी। अब जो है शिक्षा हैवान बना देती है। जब आपको कभी कोई घोटाला मिलेगा तो बामे बिना पढ़े लिखे आदमी नहीं मिलेगा। हाँ या ना बोलो, जो तो घोटालो होगो बामे जितनो ज्यादा पढ़े लिखो होगो, बाको घोटालो उतनो ही बड़ो होगो। यदि किसी सड़क के चौराहे पर किसी बड़े बूढ़े की हंसी उड़ा रहे होंगे तो बिना पढ़े लिखे नहीं होंगे। उनमें कौन होंगे? जो बड़े ग्रेजुएशन करे भाई और ऊपर पढ़े भाई, वे बड़े बूढ़े की हंसी उड़ा रहे होंगे। लेकिन जो बिना पढ़े लिखा होगा वो उंगलियां पकड़ के शायद रास्ता पार करा रहा होगा। सचमुच में विद्या वो है जो हैवान नहीं, शैतान नहीं, इंसान बना दे। किसी के काम जो आए। बताए राम जी के पास सामने युद्धों के कई अवसर आए, लेकिन कुछ युद्ध राम जी ने त्यागे और कुछ युद्ध राम जी ने करे। कुछ युद्ध राम जी ने त्यागे क्योंकि राम जी को वशिष्ठ जी के यहां गुरुकुल में विद्या प्राप्त हुई थी। केवल नॉलेज नहीं, केवल शिक्षा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा था जब वनवास हुआ राम जी का, क्या कि भगवान आप बिना बात अयोध्या छोड़ के जा रहे हो, पूरी अयोध्या हमारे साथ में है, केवल 2 वोट हैं, कैकेयी और मंथरा। केवल 2 की वजह से अयोध्या को छोड़ना ठीक नहीं है। और सुनो, पूरी अयोध्या हमारी तरफ है और केवल जब बची 2 मंथरा और कैकेयी, आप कहो तो बाण की नोक के दम पे जिन 2 वोट अपनी तरफ ले सकता हूं। आप तो युद्ध का ऐलान करो, आपको युद्ध नहीं करना पड़ेगा, मैं अकेला काफी हूं। लेकिन राम जी ने बड़ी प्यारी बात कही, लक्ष्मण हर जगह युद्ध नहीं किया जाता और हर जगह युद्ध करके जीता भी नहीं जाता। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो टालने पड़ते हैं और कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो करने पड़ते हैं। तू बता, जो तू कैकेयी माँ की बात कर रहा है ना, जब हम छोटे थे ना तो यही माँ, जब मैं कौशल्या के साथ सोता था और जब मैं चुप नहीं होता था तो ये कैकेयी माता आती थी कि जीजी कि तो पे चुप ना है रो, हैं ला मैं ले जाऊं, हैं। जब ये मुझे ले जाती थी और अपने बिस्तर पर मुझे थपकी दे करके सुलाती थी
क्या हम उनसे युद्ध करेंगे? हाँ? जो इन बातों को भूल जाते हैं वे शैतान हैं, वे हैवान हैं। जो इन बातों को याद रखते हैं वो इंसान हैं। और ये पहली जो गुरुओं से मिली हुई विद्या थी ना, वो इंसान बनाती थी। लक्ष्मण, किन से युद्ध करोगे तुम? उन माताओं से युद्ध करना है तो वो भी समय आएगा, मैं बताऊंगा तब युद्ध करना। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए इसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। लिए इंसान का दिल जो वो नर परमार्थ करते हैं। लिए इंसान का दिल जो वो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं।
है तो राहें भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज माटी का पुतला है, मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। इसमें रोना कोई हर रोने को गुनाह मत समझ लेना। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोना संसार के लिए है तो गुनाह है, और वही रोना भगवान के लिए हो जाए, गुरुओं के लिए हो जाए, कथा के लिए हो जाए, तो वही रोना अमृत बन जाता है। वो कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे
इंसान कहते मबदानी देने किसी के काम जो आए उसे। वो इंसानियत कहाँ मिलती है? कॉन्वेंट स्कूल में ना, डिग्री कॉलेजों में ना। वो इंसानियत की एक पाठशाला है जिसे आज के युग में मैं इस पाठशाला को उसका नाम देता हूं। उनके 70 वर्ष भी जो न दे पाए, और हो सकता है भगवान की कथा 7 दिनों में वो दे जाए। संसार की जिंदगी के 70 वर्ष वो अनुभव न दे पाए, वो नजरिया न दे पाए, वो ज्ञान न दे पाए, वो विद्या न दे पाए। शायद भगवान की कथा 7 घंटे में शायद वो नजरिया प्रदान कर दे।